तो ये जो वीडियो है, ये छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली को मिलाकर ही मैंने एक कर दिया है। पहले तो अलग-अलग पोस्ट करने का सोचा था, लेकिन इतना लेट हो गया है और वैसे भी मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे इतना गैप हो रहा है, 5-5 6-6 दिन का वीडियो पोस्ट करने में। बने हुए रखे हैं, लेकिन पोस्ट करने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा है। सभी की एक-एक करके घर में तबीयत ख़राब हो रखी है, तो सभी को देखने वाली भी मैं और मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो सब कुछ के साथ में ना मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा जल्दी ही। तो छोटी दिवाली का दिन था, तो मैं बना रही हूँ यहाँ गुजिये। गुजिये की प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये रहा मावा, 1 किलो मावा मँगवाया था मैंने, जिसमें से आधे की तो बनाई थी मैंने गुजिया और आधे का बनाया था मैंने गुलाब जामुन। और ये रहा मिनी समोसे के लिए मिक्सचर नमकीन, जो मैंने घर में ही तैयार किया था। इसका मैंने मिनी समोसे का मसाला बनाया था। तो यह मसाला भी रेडी हो गया था, इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है अपनी वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हैं। और अब मैं बना रही हूँ बालूशाही। बालूशाही बड़ा शौक है मेरे बेटे को खाने का, हस्बैंड को भी पसंद है। मतलब मैं जो भी कुछ बनाती हूँ त्योहार पे, अधिकतर बच्चे और हस्बैंड की पसंद का ही बनाती हूँ। जो-जो ये लोग बोलते जाते हैं, वो चीज़ें मैं रेडी करती जाती हूँ। तो मैं छोटी दिवाली से ही ना हल्की-फुल्की मेरी तबीयत गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। धनतेरस को भी था, लेकिन इतना नहीं था। छोटी दिवाली से तो लग रहा था कि हाँ, अच्छी-खासी तबीयत बिगड़ने वाली है। लेकिन एक त्योहार का जो जोश होता है ना काम करने का, उस समय तो बस वही समझ में आ रहा था, क्योंकि सब कुछ करना था। मार्केट की शॉपिंग भी रह गई थी थोड़ी बहुत, पूजा के सामान की, तो वो भी करनी थी मुझे। तो मैं छोटी दिवाली के दिन रात को ही गई थी ये सब बना के, उसके बाद फिर मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने। तो बालूशाही में मैंने 2 ग्लास मैदा लिया है, 2 ग्लास का चौथाई कप मैंने दही डाला है और दही का भी आधा मैंने घी लिया है। और उसके बाद आधा चम्मच सोडा और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर, चौथाई चम्मच, इतना मैंने मिक्स किया है। दही को अच्छे से फेंट रही हूँ मैदे में और थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ती है। मेरे ख़्याल से तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस बार मुझे पड़ी थी। और बहुत अच्छा डो बनकर तैयार हो गया था, बहुत टेस्टी बालूशाही बनकर तैयार हुई थी। तो ये 3 चीज़ें मैंने पहले ही बनाकर रख ली थी धनतेरस के 1-2 दिन पहले, लेकिन उसके बाद फिर वही और कामों के कारण समय नहीं मिला धनतेरस के दिन, तो आज मैं ये चीज़ें बनाकर रख रही हूँ। और इतना ज़्यादा हौच-पौच, काम, 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 समझ में ही नहीं आता ना कहाँ से क्या करूँ। सुबह खाना, दिन भर ये चीज़ें, शाम को फिर खाना, लेकिन अच्छा लगता है। इसी का तो नाम दिवाली त्योहार है ना। दिवाली का काम ही यही होता है कि बस लगे रहो। जैसे-जैसे त्योहार पास आता है ना, तब तो फिर इतनी भागम-भाग होती है कि समझ में भी नहीं आता। 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी लेडीज़ों को। मैं क्या, हर हाउसवाइफ़ के साथ ऐसे ही होता होगा, हर लेडीज़ ऐसे ही करती होगी अपने घर में, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। है ना? तो सभी लोग ऐसी तैयारी करते हैं। तो यहाँ डो रेडी हो गया है। तो ये बालूशाही का डो रेडी हो गया। यहाँ गुजिये का मसाला भरने का मैंने तैयार करके रख लिया। और यहाँ पूरा अकेले बैठकर बेलना गुजिया बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसमें कि 1-2 घंटे का समय लग जाता है। और साथ ही साथ मैंने मिनी समोसे भी भरे थे, तो अच्छा खासा समय हो गया था। तो यहाँ गुजिये तल के रेडी कर लिए थे। यहाँ बालूशाही बनाने में बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाना पड़ती हैं बिल्कुल। तो बालूशाही में थोड़ा-सा समय लगता है। तो गुजिया बनाने के बाद फिर मैंने बालूशाही रेडी की। और साथ ही साथ ये जो छोटी कढ़ाई दिख रही है ना, इसमें है ना आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी हो रही थी, क्योंकि साथ ही साथ डिनर भी तो रेडी करना था और उसके बाद भागना था मार्केट पूजा का सामान लेने। और हस्बैंड को ऑफ़िस से टाइम भी नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं शाम को आ जाऊँगा, जब तक तुम ये बना लेना, उसके बाद मार्केट चलेंगे पूजा का सामान लेने। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो मैं सब्ज़ी बनाकर रख कर गई थी, रोटियाँ मैंने आकर सेंकी। तो कुछ इस तरीके का काम रहा मेरा छोटी दिवाली के दिन। तो यहाँ बालूशाही बनकर रेडी हो गई, अच्छी फूल गई थी और चाशनी में डिप कर के निकाल के भी रख दी थी, तो अच्छी फूल गई थी, अच्छी बनी थी, बहुत खस्ता बनी थी। और ये फिर मिनी समोसे तले मैंने। तो ये बालूशाही रेडी हो गई हैं। मुझे इस टाइप की बालूशाही अच्छी लगती है, थोड़ी-सी शक्कर जब जम जाती है ना उसके ऊपर चाशनी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मिनी समोसे और ये रही बालूशाही, ये रही गुजिये और गुलाब जामुन मैंने दिवाली के दिन सुबह बनाए थे, टाइम ही नहीं था मेरे पास। अब मैं दिवाली के दिन सुबह आपसे मिल रही हूँ। तो गुलाब जामुन तो मैंने पहले ही अर्ली मॉर्निंग बना लिए थे, उसके बाद फिर बाकी की साफ-सफाई करके नहा धो के फिर मैं आई हूँ। तो अब फिर बन रहा है पूजा का खाना, जो और सबसे पहले मैं दिवाली के दिन बनाती हूँ मखाने की खीर, देवी जी के भोग की। तो वो बनाकर मैं पहले रख दूँगी, थोड़ा-सा दूध निकाल रही हूँ, क्योंकि शाम को अभिषेक होगा लक्ष्मी जी का, तो उसमें चाहिए रहेगा। तो कच्चा दूध मैंने निकाल के रख दिया है। तो यहाँ मखाने की खीर रेडी करूँगी, साथ में बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी, बच्चों की डिमांड। तो यहाँ 8-10 काजू को ला रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी के लिए। तो सब्ज़ी का तो भोग लगना नहीं है,
बच्चों के लिए बन रही है तो उसमें तो लहसुन प्याज वगैरह ऐड कर सकती हूँ। भोग तो लगेगा खीर का, गुलाब जामुन मैंने बना लिए थे और जो मिठाई वगैरह फल फ्रूट आएगी उसका भोग लगेगा देवी जी को। तो यहाँ मखाने की खीर की तैयारी कर रही हूँ, तो मखाने भी निकाल लिए हैं, अभी इनको रोस्ट करूँगी, साथ ही साथ सब्ज़ी का मसाला भी बनाती जाऊँगी। और आज तो दिवाली है, मतलब सुबह 5 बजे से मैं उठी थी ना, तो 1 मिनट का भी ये टाइम नहीं था कि चलो थोड़ा-सा बैठ के मोबाइल देख लूँ। बस कंटिन्यू वीडियो बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे। पहले दिवाली में इस कारण पोस्ट नहीं हुई और उसके बाद तबीयत इतनी गड़बड़ हुई कि फिर पोस्ट नहीं हुआ मेरा वीडियो। तो बस कुछ ऐसे ही रहा, वीडियो लेट होते ही गए। तो यहाँ मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए, दूध में उबाल आ गया, शक्कर डाल दी, अभी उसमें ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं मटर पनीर इसी तरीके से बनाती हूँ, सारा काट लिया है, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी बेसिक से खड़े मसालों के साथ। तो ये मखाने रोस्ट हो गए, काजू गल रहे हैं, मटर छिल चुकी है, यहाँ दूध उबल रहा है। तो अब डाल दूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी मैंने निकाल के रखे हैं, और ये कोकोनट पाउडर है पिसा हुआ, बिल्कुल बारीक वाला जो बूरा आता है ना कोकोनट का, वो यूज़ करती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है खीर में, मखाने की खीर में स्पेशली। तो यहाँ मसाला भी ये रेडी हो गया, तो साथ ही साथ सब्ज़ी भी एक साइड फ्राई कर दूँगी। और यहाँ मेथी की पूड़ी, मसाला पूड़ी खानी थी घर में सबको। मतलब जिस दिन त्योहार हो ना, खाना भी अच्छा चाहिए। त्योहार के साथ-साथ खाने की भी अच्छी डिमांड होती है ना, तो अच्छी खासी मेहनत तो इसी में हो जाती है। मैं खाना ना दिन में बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर रात को फिर चौके में घुस जाओ, तो मैं दिन में ही सब तैयार करके रख देती हूँ दिवाली के दिन। फिर आराम से पूजा की तैयारी करूँगी, तो 2 बजे तक मेरा खाना बनकर रेडी हो जाता है। और उसके बाद क्या, चौकी लगाओ, पूजा की तैयारी करो, तो 1.5 घंटे का टाइम तो उसमें लग जाता है। और उसके बाद फिर बाहर रंगोली बनाने में, तो मैं और मेरी बिटिया दोनों मिलके ही बनाते हैं, तो 1 डेढ़ घंटा तो रंगोली में लग जाता है। तो शाम के बज जाते हैं 4-5, और उसके बाद फिर रेडी हो, जल्दी-जल्दी सब लोग रेडी होते हैं, तो 6-7 पता ही नहीं चलता है ना कि दिवाली के दिन 7 कब बज जाते हैं। तो मैं दिवाली के दिन अक्सर रात का खाना ना दिन में ही बना कर रख देती हूँ। तो ये दिन का ही समय है, मैंने 12 बजे से खाना बनाना शुरू किया था। सुबह इन लोगों को नाश्ता बना के दे दिया था, नहाना-धोना, फिर से घर का एक बार डीप क्लीनिंग कर ही लेते हैं अपन लोग, थोड़ा-सा झाड़ा-फटकारी अच्छे से। तो डस्टिंग वगैरह वो सब क्लीन, सोफ़े कवर चेंज, दीवान सेट चेंज, सब कुछ मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं खाना बनाने आई थी। तो यहाँ पनीर काट लिया है, इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद सब्ज़ी फ्राई करूँगी। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। तो त्योहार के दिन सभी के साथ ऐसे ही होता होगा। और इसके बाद फिर अभी मुझे पूजा की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि अकेली हूँ, करने वाला कोई है नहीं। हस्बैंड मार्केट गए थे सुबह, फिर से फल वगैरह भूल गए थे हम लोग लाना, तो फल और तोरण के लिए फूल और आम के पत्ते लेने के लिए वो गए थे, जब तक मैं ये खाना बना रही थी। तो यहाँ खीर लगभग डन हो गई है। इसमें मखाने मैंने डाल दिए हैं, तो बस खीर हटाऊँगी, साथ में ये सब्ज़ी का मसाला बहुत बढ़िया शानदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई थी। तो बस इसमें अब कसूरी मेथी ऐड करूँगी, और उसके बाद थोड़ी-सी मटर डाल के अभी और 10-15 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भूनूँगी। तब तक है ना, मेथी की भाजी जो रहती है, मैं जिस मसाला पूड़ियाँ बनाती हूँ, तो आटे में मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए और साथ में बेसन भी ऐड किया है। हल्दी, मिर्ची, अजवाइन और बेसन, और मेथी जो रहती है मैंने अच्छी साफ़ करके काट के रख ली है, तो वो मैं थोड़ा-सा तल लेती हूँ तेल में। उसके बाद मैं आटे में ऐड करती हूँ मसाला पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मोइन तो डालना ही है, तो उतने ही तेल में मेथी तल लेते हैं। अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी मेथी हो जाती है ना, तो बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पूड़ी का आटा भी तैयार करूँगी, तो यहाँ मैं मेथी तल रही हूँ, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ पूड़ियाँ, और अच्छी भी लगती हैं। और अब सर्दियाँ आ गई ना, तो अब तो बस मेथी भाजियाँ मतलब खाने में पर डे सुबह-शाम। और बच्चों की डिमांड भी यही रहेगी, घर में सबकी डिमांड यही रहेगी, कभी आलू के पराठे, गोभी के पराठे, तो कुछ इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पूरी मेथी मैंने तल ली थी, और जो थोड़ा-सा तेल लास्ट में बचता है ना, वो भी मोइन के लिए यूज़ कर लो, तो अच्छा फ्लेवर आता है पूड़ियों का, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं अपनी रेसिपी सी बता रही हूँ कि मैं तो भी इसी तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ फटाफट पूड़ियों का आटा लगाऊँगी, और सब्ज़ी का मसाला अभी पक रहा है, मटर डाल दिए मैंने, थोड़े मटर अच्छे मसाले के साथ पक जाएँगे ना, उसके बाद पनीर ऐड करूँगी, तो वो भी मैंने ढक दिया है। और यहाँ मोइन अच्छे से हो जाए आटे में, तो मैं आटा मल रही हूँ। तो अच्छी खासी मेहनत दिवाली के दिन, लेकिन त्योहार की खुशी एक अलग होती है। शाम को इतना अच्छा लगता है ना, जब सारे दिए जलते हैं, पूजा हो जाती है, और जो मन को संतुष्टि मिलती है पूजा करने के बाद कि हाँ, हमने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया। ये खुशी एक अलग ही होती है एक लेडीज़ के अंदर, ये सिर्फ़ लेडीज़ ही समझती हैं। बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब घर में पूरा घर अच्छा सजा हुआ दिखता है,
और पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है। समय पे सब कुछ निपट जाता है ना, तो काम करने का मज़ा ही अलग होता है। तो बस खाना बना के रख के मैं यहाँ आ गई थी, तोरन बना रही थी। तो हम लोग यहाँ हॉल में बैठ के पूजा करते हैं, क्योंकि किचन में मंदिर है तो वहाँ जगह कम है, चारों लोगों को बनना भी मुश्किल होती है। तो मैं दिन में ही सारी तैयारी लगा दी थी। मैंने पूजा की चौकी लगा दी है, अखंड ज्योत का दीपक लगा लिया है, और बाकी दीपकों में भी मैंने है ना तेल बत्ती सब मतलब दिन में ही कर लिया था। और उसके बाद रंगोली बनाने आई थी शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे लगभग। तो रंगोली यहाँ एक तरफ मैंने बनाई, एक तरफ बिटिया ने बनाई दरवाजे के। और पूरा क्लीन करके फिर हाथ मुँह धो के गई मैं रेडी होने। रेडी होके आई तो यहाँ पूजा की तैयारी करके बैठ गई थी। बच्चों को, हस्बैंड को बोला आप लोग भी जाओ चेंज करने, वो लोग चेंज करके आ रहे हैं, जब तक मैं बाकी की और तैयारियाँ लगा लेती हूँ। और पूजा में भी लगभग 1 डेढ़ घंटे का समय देखो लग ही जाता है। अच्छे से विधिवत पूजा करो तो आराम से 1 डेढ़ घंटे का समय लग जाता है। तो बस इसके बाद हम लोगों ने पूजा की, 1 डेढ़ घंटे का समय पूजा में लगा। और उसके बाद फिर सभी जगह दीपदान करना, नीचे कैंपस में जैसे मंदिर है वहाँ, फिर नीचे गाड़ियों की पूजा करने भी जाना था। तो यहाँ पूजा हो चुकी है संपन्न। तो यहाँ मैं रख रही थी घर में सब जगह दीपक, और सामने ये जो मेरे नेबर रहते हैं, आज के दिन हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नेबर्स के यहाँ भी दीपक रखते हैं। तो दीपदान करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है दिवाली पे, या कार्तिक के महीने में कहते हैं कि दीपदान बहुत करना चाहिए। तो मैं करती रहती हूँ, 11 पूर्णिमा और दिवाली के दिन तो रखते ही हैं सभी जगह दिए। उसके बाद नीचे गाड़ी की पूजा करने गए तो ये रहा मेरे घर का मेन डोर। इस तरफ की रंगोली मैंने बनाई थी, और ये मेरी बिटिया के हाथ की रंगोली है। तो थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता मुझे, लेकिन कर शौक़ है, करती हूँ, हर काम को करने की कोशिश करती हूँ। और ये रहा मेरा हॉल। तो ये दीवान सेट, सोफ़े कवर मैंने नए मंगवाए थे। तो और ये जो मैंने टेबल पर, सेंटर टेबल पर जो दीपक का वो लगाया है ट्रे बना के, तो ये ड्राई फ्रूट्स का पैकेट था, उसका मैंने यूज़ किया और उसको मैंने ऐसे डेकोरेट करके रख दिया। त्योहार पर अच्छा लगता है थोड़ा-सा। और बेडरूम तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकती, ये लोग रेडी होकर आए ना तो पूरा बेडरूम में कपड़े कपड़े कर कर आए ये लोग। और यहाँ एलईडी पैनल मेरा जैसा था वैसे ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। और मैच आ रहा था इस दिन, मैच के आगे तो बस ये लोग मैच 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 देखने ही बैठे हुए थे। और ये रही पूजा हो गई संपन्न। और यहाँ पटाखे-वटाखे चला के सब देवी जी के सामने भी फुलझड़ी चलाते ना, तो कुछ इस तरीके से रहा दिवाली का त्योहार मेरा।